तो चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के आणंद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने रौंद दिया है। इलाज के दौरान कांस्टेबल राज किरण की मौत हो गई है। संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 24 घंटे में तीसरे पुलिस वाले की हत्या हो गई है। दबंगों के हौसले आप देखिए, जब चेकिंग के लिए पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो उन्हें ही कुचल दिया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने कुचला है। इलाज के दौरान कांस्टेबल राजकिरण की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के नूह से ऐसा मामला सामने आया, रांची से भी मामला सामने आया, अब गुजरात के आणंद में भी पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। लगातार अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो किस तरह से बात करें, देश भर से 3 पुलिस वालों की हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात के आणंद से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने रौंदा और जिसके बाद कांस्टेबल की मौत हो गई। और आपको बता दें, इससे पहले आपको हरियाणा के नूह से इसी तरह का मामला सामने आया था, जब अवैध खनन की जानकारी मिली थी और उसके बाद डीएसपी वहां पर गए थे और किस तरह से डंपर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। रांची से भी एक मामला सामने आया था, जहां पर एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। गाड़ी चेकिंग के समय इस तरह का मामला सामने आया और अब एक पुलिसकर्मी ने जिस तरह से एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने रौंद दिया। आप देखिए किस तरह से लगातार जो बदमाश हैं वो बेखौफ होते जा रहे हैं। कल भी हरियाणा से मामला सामने आया, आज रांची से, और फिर अब ये तीसरा मामला आपको बता दें गुजरात के आणंद से सामने आया, जहां पर पुलिसकर्मी की हत्या हो गई है। 24 घंटे में तीसरे पुलिस वाले की हत्या। तमाम तरह के सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। આજે વહેલા સવારે રાતે લગભગ 1 વાગ્યાની આજુબાજુ બોરસદ ટાઉન કિરણસિંહ જયમલસિંહ રાજ આપણા પોલીસ ખાતાના ફરજ બજાવતા ભાઈના જે ગંભીર અકસ્માતમાં એ જે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન કરતા હતા ત્યારે એક રાજસ્થાન નંબરની પાસિંગની ટ્રેલર દ્વારા એમનો ભટકાડીને મૃત્યુ નિપજાવવામાં આવેલ છે, જેમાં ડ્રાઈવરની અને જે એમના ટ્રક છે એમની બધી વિગતો આપણે ઓળખાઈ ગયું છે અને આરોપીની તજવીજ અત્યારે ચાલુ છે। तो गुजरात में मामला सामने आया है, जहां पर आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे आणंद से, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने संदिग्ध ट्रक रोकने की कोशिश की। जानकारी मिली कि ट्रक में कुछ संदिग्ध चीजें हो सकती हैं, जिसके बाद जब पुलिसकर्मी ने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की तो कैसे ट्रक वाले ने कांस्टेबल पर ट्रक चढ़ा दिया, कांस्टेबल को रौंद दिया और उसके बाद मौके पर ही कांस्टेबल की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। ये तस्वीर हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से हृदय विदारक ये तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से स्थिति इस तस्वीर की सामने आई है, उसे हम आपको दिखा नहीं सकते। यही वजह है कि हमें इस तस्वीर को ब्लर करना पड़ रहा है। तो संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस कांस्टेबल, और यही वो ट्रक है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ड्राइवर कौन है, कहां से ये ट्रक आ रहा था, ट्रक में सामान क्या था, इसको लेकर अभी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और समझिए, ये वो कांस्टेबल है जिन्होंने ट्रक को रोकने की कोशिश की और जिसके बाद कांस्टेबल को ट्रक ने रौंद दिया। दरअसल बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि पुलिस को खुला चैलेंज दिया जा रहा है। बदमाश पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, उस दौरान भी उन पर हमला कर दिया गया। अभिजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिजीत, ये बताइए कि इस घटना के दौरान ये जो संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया है, इसका आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा और पूरी घटना के बारे में एक बार विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से आणंद जिले के बोरसद में कल रात को एक कांस्टेबल ड्यूटी पे था और उस टाइम पे कुछ बात जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पे संदिग्ध चीजें लेके कुछ कोई ट्रक पसार होने वाला, तो उसको लेके संदिग्ध ट्रक को उसने रोकने की कोशिश की और उस टाइम पे ट्रक ड्राइवर ने कांस्टेबल के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था और उसको कुचल डाला था, तो और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी। उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार चुका है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के पास से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो गुजरात में पिछले कई दिनों से, कई महीनों से गुजरात में इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात में से ड्रग्स वगैरह भी मिल रहे हैं कच्छ से, और उसकी सप्लाई इधर उधर हो रही है, पूरे देश में सप्लाई हो रही है। तो उसको, लेकिन अभिजीत, इस ट्रक क्योंकि जब्त कर लिया गया है, ड्राइवर की तलाश अभी की जा रही है, और कुछ जानकारी मिली है इस ट्रक से जुड़ी, क्या कुछ संदिग्ध सामान इसमें रखा गया, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है?
पुलिस प्रशासन का ये मानना है कि इस ट्रक में कुछ न कुछ, जो राजस्थान का ट्रक है, राजस्थान पासिंग का ट्रक है, तो राजस्थान से आया हुआ ट्रक है, तो उसमें कहीं ना कहीं दारू की सप्लाई हो रही है। दारूबंदी के नाते गुजरात में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है उस नियम को और उस कानून को, तो इसको चलते जांच पड़ताल अभी चल रही है। और ट्रक ड्राइवर जो फरार है उसको भी पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी टीम तैयार कर दी और टीम पूरे इलाके में। चलिए ठीक है अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जान